मन मरनेरो दुख नहीं है, कवरेरी चिंता साड़ा है। इन हाल में तो सुन बिरा हाथ पीड़ा ना हो सके कि बेटी अपनी मातृभूमि को अंतिम प्रणाम करती है। रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर स्थित 700 फीट पहाड़ी के ऊपर खड़ा रणथंभौर फोर्ट एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस दुर्ग में प्रवेश के लिए 4 गेट बने हुए हैं। 9 लखा दरवाजे से इस किले में प्रवेश किया जाता है। 90 डिग्री कोण पर बने इस मजबूत दरवाजे की खासियत यह है कि दुश्मन सेना द्वारा इसे हाथियों की टक्कर मारकर तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। यह दुर्ग हमीर देव चौहान की वीरगाथा का साक्षी है। इस दुर्ग में राजस्थान का पहला साका हुआ था जब 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा। और जब वे वापस दिल्ली लौट रहे थे तो धन के बंटवारे से नाराज होकर मोहम्मद शाह बकेबरू अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान के पास शरण ले लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर को कहा भी कि भाई उसके 2 बंदे उसको वापस सौंप दिए जाए, पर हमीर ने मना कर दिया। हमीर ने कहा कि शरणागत की रक्षा करना सनातन संस्कृति का मुख्य आदर्श है, मैं इनको सौंप नहीं सकता। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पे आक्रमण करने का एक कारण यह भी बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी चिमना बेगम, उसका और मोहम्मद शाह का लव अफेयर था। इसे भी अलाउद्दीन खिलजी नाराज था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण कर दिया। काफी लंबे समय तक घेराबंदी चली, पर अलाउद्दीन खिलजी को कोई सफलता नहीं मिली। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर के पास संधि प्रस्ताव भेजा। इस संधि के लिए अमीर ने अपना एक बंदा भेजा, रतिपाल। अलाउद्दीन खिलजी ने इस रतिपाल को पटा लिया और कहा, यार क्या संधि वंधि करता फिरता है, मैं तेरे को राजा बना सकता हूँ। रतिपाल अलाउद्दीन खिलजी की बातों में आ गया। दुर्ग की लगभग सारी पब्लिक हिंदू थी, इसलिए रतिपाल ने दुर्ग के अंदर जल और अनाज के भंडार में गाय की हड्डियां व खून मिला दिया। अब ये सामग्री दूषित हो गई तो हिंदू पब्लिक इनका सेवन नहीं कर सकती, और बाकी जो भी दुर्ग में सामग्री थी वो स्टॉक भी अब पूरा होने लग गया। तो ऐसी स्थिति में अपने राजस्थान के राजा साका किया करते थे। तो सैनिकों ने कहा राजा से कि कम से कम 2-2 हाथ किए जाएं, और अब बचा ही क्या है। पर हमीर ऑर्डर नहीं दी। हमीर चुपचाप अपने महल के अंदर चिंता मग्न बैठा हुआ। हमीर की रानी रंगदेवी अमीर को कहती है कि आप ऐसे मूर्खों की तरह अंदर कैसे बैठ सकते हो, या मरने का डर लगता है तुम्हें? यदि तुम्हें मरने का डर लगता है तब तो मेरी वाली चूड़ियां पहन लो और अंदर बैठ जाओ, मैं लड़ लूंगी बाहर जाके। और यदि मरने का डर नहीं लगता तो किले के फाटक खोलो और लड़ो जाके। अब हमीर ने अपनी चुप्पी तोड़ी। हमीर ने कहा, मन मरनेरो दुख नहीं है, कवरेरी चिंता साड़ा है। इन हाल में तो सुन बिरा हाथ पीड़ा ना हो सके, कुंवारी कन्या इतने जोरी सेज ना सोई सके। हमीर की एक बेटी थी देवलदे, वो 16 वर्षीय राजकुमारी, जो अब शादी के योग्य हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। ऐसी कुंवारी कन्या जो शादी योग्य हो गई हो, उनसे जौहर नहीं करवाया जाता था। तो हमीर ने कहा, इसका क्या करेंगे, मुझे चिंता इसकी है। हम यदि लड़ते हुए मारे जाएंगे तो तुम तो जोर कर लोगी, पर दुश्मन इसको पकड़ लेगा। पता नहीं क्या क्या किया जाएगा, इस बात का कोई भी पता नहीं है। कहते हैं कि हमीर और रंगदेवी जब महलों में बैठकर ये बातें कर रहे थे, उसी समय देवलदे शाम को पूजा करके लौट रही थी। उसने मम्मी पापा की जोर जोर से आवाज सुनी तो अपने कान लगाए। जब उसे पता चला कि मेरी वजह से पापा मम्मी टेंशन में हैं, तो वह कमरे के अंदर जाके अपने पिता से कहती है कि मैं यदि आपके राज्य के अंदर बाधक बन रही हूँ, मैं आपके गेट खोलने में कांटा साबित हो रही हूँ, तो मुझे मार दीजिए या अनुमति दीजिए कि मैं तलवार उठाकर लड़ सकूं। मैं आपकी पुत्री हूँ, निराश नहीं करूंगी आपको। पर अक्सर महिलाओं को युद्ध में लड़ने के लिए उतारते नहीं थे। यदि दुश्मन के हाथ आ गई तो बहुत गलत कर दिया जाएगा उसके साथ में। तो उसने कहा कि मार दो मुझे आप। अमीर गड़गड़ा हो जाता है, तलवार भी उठाता है कि बेटे का सर काट दे, पर एक पिता अपनी कन्या का सर कैसे काट दे। हाथ कांपे, तलवार नीचे गिर गई। उस युवती को लगा कि तमाम चीजें मेरी वजह से हो रही है। शाम को वो रणथंभौर किले की दीवार पर चढ़ी और नीचे पद्म तालाब को देखती है। रणथंभौर किले को अंतिम नमन करती है। हे गढ़ रणत भंवर तन अंतिम नमन त्रिनेत्र धाम। हटी हमीरी बेटी रो, मातृभूमि ने अंतिम प्रणाम। हटी हमीर की बेटी अपनी मातृभूमि को अंतिम प्रणाम करती है। ये कहती वो युवती उस पद्म तालाब में कूद जाती है, जल जोहर कर लेती है। दूसरे दिन तमाम महिलाएं रंग देवी के नेतृत्व में जोहर कर लेती है। तमाम पुरुष हमीर के नेतृत्व में केसरिया करते हैं। इसी विश्वासघाती रतिपाल की मूर्ति एक गेट के पास लगी हुई है। लोग आज भी इस प्रतिमा पर पत्थर मारते हैं।
इस दुर्ग में कुछ मंदिर भी बने हुए हैं जिनमें त्रिनेत्र गणेश धाम प्रसिद्ध है। यह राजस्थान का गणेश जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें उनका परिवार एक साथ एक ही जगह पर स्थापित है। यहाँ गणेश जी अपनी दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, दो पुत्र शुभ और लाभ के साथ विराजमान है। यह पहली त्रिनेत्र प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई है। इस मंदिर का निर्माण चौहान शासक हमीर ने करवाया था। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यहाँ आने वाले निमंत्रण पत्र है। जिनके घरों में कोई शादी होती है या कोई शुभ कार्य होता है तो वो गणेश जी को इनवाइट करने के लिए इस मंदिर में इनविटेशन कार्ड भेजते हैं। डेली सैकड़ों कार्ड यहाँ डाक के माध्यम से पहुंचते हैं। इस किले में परकोटे के हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है जिनके पास में गणेश जी, भैरव जी, शिव जी और भवानी जी की प्रतिमा लगी हुई है। 32 कमों की छतरी। अमीर ने अपने पिता जैतर सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में यहाँ 32 कमों की छतरी बनाई। इस जगह पर वे अपना दरबार लगाया करते थे। इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। यहाँ पर शिव भगवान का एक बड़ा सा शिवलिंग भी लगा हुआ है।